हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक मैं आपको ट्रेडिंग के ट्रैप्स के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता था और बताता था कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रैप होते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो किस ट्रैप से आपको बच के रहना है। हमेशा ब्रेकआउट्स में आपको ट्रैप करते हैं। अब मैं आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस का आप ट्रैप बोल सकते हो या फिर उसको एक पॉइंट बोल सकते हो जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, कुछ स्मॉल केस के थ्रू करेंगे, लेकिन जो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में करते हैं उनको लगता है कि उनको प्रॉफिट एंड लॉस देखने आ चुका है, उनको बैलेंस शीट देखने को आ चुका है, उनको समझ रहा है कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी लॉन्ग रन में जा सकती है। ये सब अगर समझ में आए, फिर भी एक फैक्टर ऐसा है कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इस कंपनी में इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, 10 साल के लिए मैं स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ। अब वो कौन सा फैक्टर है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चार्ट खोला हुआ है अमर राजा बैटरी का। इस स्टॉक को सभी लोग क्यों यहाँ पे परचेज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सबके मन में, पब्लिक में, बच्चे बच्चे को पता हो चुका है कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इंडिया में बूम होने वाले हैं, राइट। लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक एग्जैक्टली बूम होगा, जैसे टाटा मोटर्स होगा या एक्साइड बैटरीज होगा या फिर अमर राजा बैटरीज होगा, तो ये कौन सा स्टॉक है। तो लोगों ने क्या किया, सब कुछ देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है क्या, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजिंग है क्या, आरओसी इंक्रीजिंग है क्या, आरओई इंक्रीजिंग है क्या। सब कुछ उन्होंने देखा, रिटर्न्स कितना बनाया, पास्ट परफॉर्मेंस देखा कि हाँ यहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म की है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अमर राजा बैटरीज को हम लोग कैलकुलेट कर दें 2015 से अभी तक अगर आप देखोगे तो ये 43% लो पे चल रहा है अपने, राइट। कोरोना के बाद इसने रिकवर तो किया था क्योंकि न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आए थे, उन्होंने ये सब सोच के इस स्टॉक में इन्वेस्ट तो किया, लेकिन एंड में ये स्टॉक नीचे क्यों आया। अगर इसमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग आते रहती, यानी कि लोग इसमें अपनी स्टेक ऐड करते रहते, अगर इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने जो शेयर्स है वो ऐड करते रहते, तो ये स्टॉक का ये हाल नहीं होता। अभी क्यों है मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमर राजा बैटरीज का फंडामेंटल यहाँ पे खोल लेते हैं। अब फंडामेंटल खोलने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उनका इंक्रीजिंग है। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। तो टैक्स भरने के पहले उनका प्रॉफिट यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग है, राइट। कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है। अब देखते हैं कि टैक्स भरने के बाद क्या कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बच रहा है क्या। ओके, नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो राइट ये भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से इंक्रीज हो रहा है ये प्रॉफिट। जो टैक्स भरते हैं लोग उसके बाद भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब ये फंडामेंटल देखने के बाद हमको क्या लगेगा, बहुत अच्छी कंपनी है। इतना ही नहीं, डिविडेंड अगर देखोगे तो डिविडेंड भी यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी दे रही है, अपने मतलब जो भी प्रॉफिट कर रही है उसमें से शेयर होल्डर्स को भी हिस्सा मिल रहा है। उसके बाद हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे चल रहा है, राइट। 20% वगैरह सब कुछ है, 15% के अबव ही है लास्ट 10 साल से। अब प्रॉब्लम कहाँ है फिर, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो यहाँ पे इस स्टॉक की ये हालत क्यों है। अब हम लोग जाएंगे अपने मेन पॉइंट पे, यहाँ पे हमको देखना है इन्वेस्टर्स। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टर्स कौन कौन है इस कंपनी के। प्रमोटर्स अगर आप देखोगे, यानी कि जो कंपनी को चला रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, तो प्रमोटर के पास 2018 में 52% स्टेक था, 19 में 52 था, जून में इनका स्टेक ऑलमोस्ट हाफ के आसपास हो गया 28, और उसके बाद से कंटिन्यू 28 पे चल रहा है। तो अगर अपने मालिक को आप बोल सकते हो या फिर जो कंपनी का ओनर है उसी को अगर कंपनी में फेथ नहीं है, उसको भी पता है उसकी प्लानिंग क्या हो सकती है आगे, ईवी अगर वो लाने वाला होगा, मतलब ईवी में उनका कुछ बहुत बड़ा रोल हो सकता है, वो लोग बैटरीज वगैरह में इनोवेशन ला सकते हैं, तो वो लोग स्टेक कम क्यों करते हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के ओनर हो, आपके पास जितने शेयर्स है आप उसको ऊपर जाना ही पसंद करोगे, राइट। और आपको अगर खुद की कंपनी पे विश्वास है, आप खुद कुछ आगे अच्छे स्टेप्स लेने वाले हो, तो आप इन शेयर्स को इंक्रीज करोगे ना कि डिक्रीज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 28% है, एफआई के पास 20% है, और अगर आप यहाँ पे पब्लिक के पास देखोगे तो सबसे ज़्यादा शेयर इसका पब्लिक के पास ही है, 36.5%। अब 36.5% पब्लिक के पास है, लेकिन क्या पब्लिक में इतना कैपिटल है कि वो मार्केट को इस तरह से ले जा सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे हमको बड़े इन्वेस्टर्स ही चाहिए। तो बड़े इन्वेस्टर्स कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो हमको देखना पड़ता है, जैसे कि
अब वो कैसे देखना, सबसे पहले तो अगर प्रमोटर के पास 50% से भी ज़्यादा का अगर स्टेक है तो उस कंपनी को आप चूज़ कर सकते हो। तो ये जो आपका फैक्टर है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं कंपनी, उसमें ये फैक्टर ऐड कर लो कि अगर कंपनी प्रमोटर्स के पास 50% 51% से ज़्यादा का स्टेक है, तब आप उस कंपनी में और थोड़ा कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आप अगर देखोगे तो 2015 से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा, अभी तक उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, ठीक है। अभी 6 साल हो चुके ऑलरेडी। और कोविड में जिसने इन्वेस्ट किया होगा उनको लगा होगा ईवी आ जाएगी, ये ब्रेकआउट भी हो चुका है, चार्ट पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा था। जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया अभी वो ऑलमोस्ट 40% के लॉस में है, राइट। इसके बाद कंपनी ऊपर जा सकती है नहीं जा सकती वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो है उससे हमको ये पता चलता है प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है इस कंपनी में, और उसी वजह से ये शेयर ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एडिशन होना चाहिए इन्वेस्टिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं आईटीसी का। आईटीसी बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, बहुत सारे जोक्स बनते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल भी है। आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आईटीसी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। सेम नेट प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी। डिविडेंड पे आउट देखोगे तो 92%, 101% दिया है उन्होंने मार्च 21 में डिविडेंड पे आउट, तो इतना अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% अबव है हर साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन अब इन्वेस्टर्स की बारी अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टर्स, अगर आपको यहाँ पे तो इन्वेस्टर दिखेंगे नहीं, यहाँ पे जीरो प्रमोटर्स के पास 0% स्टेक है। सबसे ज़्यादा स्टेक किसके पास है, पब्लिक के पास और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास। तो पब्लिक के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेक है। एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 10% है, प्रमोटर्स के पास जीरो है। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे गूगल पे भी चेक किया, और गूगल पे भी आप अगर देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न आईटीसी लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं टोटल, 100% ये हो गया। अब प्रमोटर्स के पास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0% स्टेक है। तो अगर कंपनी इतनी अच्छी प्रॉफिटेबल है, सब कुछ है, तो यहाँ पे शेयर्स को बढ़ाने में कंपनी का इंटरेस्ट नहीं दिखता है हमको। यहाँ पे कंपनी का भले ही इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट बढ़ाने में, वो लोग डायरेक्टली प्रॉफिट ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर शेयर वाइज हम स्टॉक वाइज देखेंगे तो स्टॉक को बढ़ाने में और अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में यहाँ पे प्रमोटर्स को इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो जनरल पब्लिक है उनके पास यहाँ पे 13% प्लस अदर्स 31%, तो ऐसा करके यहाँ पे 45% दिया गया है। स्क्रीनर ये जो फंडामेंटल कैसे हमको एनालाइज करना है उसके ऊपर, ठीक है। अब हम लोग क्या एग्जांपल देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल देखते हैं और एक्चुअल में क्या है। अब ये चार्ट डेली चार्ट मैंने लगाया, तो क्या आपको इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है स्टॉक को? अगर आप 2014 से देखोगे, ऊपर गया रिट्रेस किया, ऊपर गया रिट्रेस किया, ऊपर गया रिट्रेस किया, ये हायर हाई लोअर लो, सॉरी हायर आया और हायर लो के फॉर्मेशन में कंटिन्यू ये स्टॉक मूव कर रहा है। अब इस तरह के स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करने के लिए क्या देखना है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सबको पता है। जब भी इसमें एक डिप आता है बहुत अच्छा, ये डबल से रैली कर देता है। अभी भी डिप आया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, मैंने भी किया हुआ है। फिर से हम लोग इस तरह का एक हाई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब चार्ट्स पे ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ बता रहा है हमको, अब चार्ट्स पे तो बता रहा है, लेकिन अब हम लोग इसका क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी कंपनी है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीजिंग है, नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो बहुत अच्छा है, डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है, सब कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मेन पॉइंट अब यहाँ पे आता है इन्वेस्टर्स। अब अगर आप इन्वेस्टर्स देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास है 61% और पब्लिक के पास कितना है, सिर्फ 12%। पब्लिक के पास इतना कम स्टेक है, फिर भी स्टॉक आप देख सकते हो, स्टॉक किस तरह से कंटिन्यूसली अप मोमेंटम कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, राइट। तो इसमें कंसिस्टेंटली क्या हो रही है, न्यू इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, हर डिप पे यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और बड़े इन्वेस्टर्स के बिना इस तरह का मूव यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये देखिए, इस तरह का जो ये मूव है ना, ये बड़े इन्वेस्टर्स के बिना नहीं होता, ये वाला मूव। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो तो ठीक है, लेकिन प्रमोटर्स के पास अगर स्टेक है तो वो कंपनी को बचा लेगा कुछ भी करके, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाती है तो उसकी नेटवर्थ नीचे जाती है, और कोई भी इंसान को अपनी नेटवर्थ को नीचे जाना के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है का मतलब अच्छे प्लान्स ला सकता है, इनोवेशन ला सकता है, कंपनी में हमेशा इनोवेशन ला सकता है, न्यू स्ट्रैटेजीज ला सकता है, न्यू पॉलिसीज ला सकता है, ठीक है। तो सब कुछ देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ 12% पब्लिक के पास शेयर है, लेकिन क्या इस स्टॉक को पब्लिक के पास कम है इसलिए रोका जा रहा है क्या? नहीं। तो जिन कंपनीज में पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक है
बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन जिन कंपनीज में इन्वेस्टर्स के पास हैवी स्टेक है और प्लस वो कंपनी प्रॉफिटेबल है और भले ही उसमें पब्लिक के पास बहुत कम स्टेक भी है, तो वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब इसके साथ ये तो मैंने आपको बैक टेस्ट करके बता दिया, आप भी बैक टेस्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज लगाइए, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए, डिस्कवर कीजिए। लोगों की बातें सुनने से आप खुद जब तक देखोगे नहीं ये सारी चीज़ें कि क्या है, कैसा है, क्या एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, तभी आपको न्यू चीज़ें पता चलेगी और तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा, खुद पे बिलीव करने का कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसी तरह से इन्वेस्टिंग पे और स्ट्रैटेजीज़ और वीडियोस चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली मैं और भी वीडियोस इन्वेस्टिंग के ऊपर बताऊंगा, मैं मेरा पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करूंगा, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।